जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल से जून 2023 तक के 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट को भी हम क्वेश्चन के साथ साथ ही जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डेट सहित लिया है, जिससे आप सभी को क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उनके आंसर्स याद रखने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अमित छत्री को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, यह जो नासा है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाएगा। यह भी आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर इसरो की, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, और अगर हम सभी नासा और इसरो के कंपैरिजन में बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो दोस्तों, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। और इसरो के फाउंडेशन यानी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। यह भी आप सभी को याद रखना है। यानी दोस्तों, नासा की स्थापना के 11 वर्ष बाद इसरो की स्थापना की गई थी। इस तरीके से भी आप यह याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 का वर्ष 2023 में मेजबान हमारा प्यारा देश भारत है और इसी G20 के तहत विभिन्न जगहों पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इसी बैठकों के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर गुजरात में की गई थी। यह आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि दूसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी, यहाँ पर हम बात टूरिज्म की, तो दोस्तों टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में की गई थी। यह भी आप सभी को याद रखना है। और अगर हम सभी इसके की पॉइंट की बात करें तो ETWG यानी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2023 फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संजय जसजीत सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम अगर बात करें भारतीय नौसेना के प्रमुख की तो आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे। और इनके अगर नंबर की बात करें तो ये 25वें नंबर के भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और हम इसके साथ साथ बात करें अगर नौसेना दिवस की तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स, सुधा शिव कुमार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सुधा शिव कुमार ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। यह आप सभी को याद रखना है। FLO को भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी फिक्की के एक विभाग के रूप में 1983 में स्थापित किया गया था। यह इसका इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हो जाएगा। यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। दोस्तों, यह जो जासूसी सैटेलाइट है इसे अंतरिक्ष में इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके नाम की बात करें तो ओफेक 13 इसका नाम हो जाएगा। ओफेक 13 नामक जासूसी सैटेलाइट को इजराइल के द्वारा 5 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अब हम अगर बात करें इजराइल की
तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम हो जाएगी, यह आप सभी को याद रखना है। और इसकी करेंसी यानी मुद्रा न्यू शेकेल है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और इसका पार्लियामेंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके पार्लियामेंट की बात करें तो इसका पार्लियामेंट द नेसेट या इसी को नेसेट भी कहा जाता है। तो इजराइल के बारे में आप सभी को इतना महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जीआई टैग के रूप में वुड कार्विंग को लद्दाख का एक भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख को अपना पहला जीआई टैग इसके प्रसिद्ध रक्तेसे कारपो खुबानी के लिए मिला था, यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2023 को नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू को कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों हम बात करें नाडा की, तो नाडा भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगी। और इसने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कुल 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो यह आप सभी को याद रखना है। हम अगर बात करें नाडा की, तो नाडा का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 8 अप्रैल को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस कंपनी पायनियर है चीन की और इसने तियांगलोंग 2 नामक रॉकेट का सफल परीक्षण 8 अप्रैल को किया था। दोस्तों हम अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, यह भी आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? दोस्तों यह जो अभ्यास है इसे भारतीय नौसेना के द्वारा अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान के रूप में किया गया है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2023 को किसने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों यह जो ड्रोन है इसे नाम दिया गया है हैंडल 2 और इसका सफल परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। हम अगर बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी और इसकी मुद्रा वॉन है, यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स CR राव के द्वारा सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को विजित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट की बात करें तो 20 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट की बात करें तो सावरकर की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, एक है मेरा आजीवन कारावास और एक है 1857 का स्वतंत्रता समर। तो सावरकर की इन 2 किताबों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 के तहत दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। हम इसके अगर की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में भारत में टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं तथा 61 मिनी रत्न कैटेगरी 1 के तहत कंपनियां हैं। यह भी आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को किस राज्य के मैती समुदाय ने चीर ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो दोस्तों मैती समुदाय मणिपुर राज्य से संबंधित है और इसी के द्वारा चीरा ओबा चंद्र नववर्ष को मनाया गया है 14 अप्रैल को। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर की पॉइंट की बात करें तो मैती तथा कुकी नामक जनजातियां मणिपुर राज्य से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल को
TGC अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप सभी को एक और ऑप्शन बना लेना है, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में आपको टर्की कर लेना है। टर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्की के द्वारा TGC अनादोलु को सबसे बड़े युद्धपोत के रूप में, दुनिया के पहले ड्रोन वाहक के रूप में निर्मित किया गया है। हम अगर बात करें टर्की की, तो दोस्तों टर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी। यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा लीरा हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की मूल निवासी है, और इनके द्वारा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता गया है। अब इसके अगर की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं और वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई हैं। और इस खास मौके पर नंदिनी को पूर्व मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने ताज पहनाया है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। IIT हैदराबाद में DRDO के द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यह आप सभी को याद रखना है। अगर दोस्तों हम बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो DRDO भवन न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यह भी इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से 18 अप्रैल को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हम बात करें अगर राज सुब्रमण्यम की, तो राज सुब्रमण्यम प्रख्यात यानी वैश्विक परिवहन कंपनी के CEO हैं और यह एक भारतीय अमेरिकी नागरिक है और इन्हीं को भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोनम वांगचुक, जो कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित है और इन्हीं को प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर हम सभी इस संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार के बारे में बात करें तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और SRK और SRKKF के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया की मां संतोकबा ढोलकिया के याद में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल के सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम को मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हम अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय की 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और इन्हीं 3 नामों से 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला IAF अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा, जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हम बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो इसका स्लोगन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका स्लोगन हो जाएगा टच द स्काई विद ग्लोरी। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। SpaceX के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया था और इसकी लॉन्चिंग 22 अप्रैल 2023 को फेल हो गई थी। हम बात करें अगर SpaceX की, तो दोस्तों SpaceX अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है?
तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। दोस्तों हम बात करें अगर असम की, तो असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भी इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान को चलाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान को यूएई के द्वारा चलाया गया है और यूएई एक खाड़ी का देश है और इसके अगर कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी इसका कैपिटल हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी मुद्रा भी दिरहम हो जाएगी। तो यह भी आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हम अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के 2 प्रमुख नेशनल पार्क आप सभी को याद रखने हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 26 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में 26 अप्रैल को मनाया गया है। हम बात करें अगर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तो 2023 में इसका थीम महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता इसका प्रमुख रूप से थीम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2023 को नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में 28 अप्रैल को अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जो हीरो सुपर कप है यह फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित खिताब है और इसे उड़ीसा एफसी के द्वारा जीत लिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सुपर कप की, तो सुपर कप के विजेता को 10 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है और इसके उप विजेता की बात करें तो बेंगलोर एफसी इसकी उप विजेता हो जाएगी और इसे 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी। और टूर्नामेंट के हीरो की बात करें तो डिएगो मॉर्सियो इस टूर्नामेंट के हीरो हो गए थे। टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर की बात करें तो विल्मर जॉर्डन गिल इनके द्वारा 7 गोल किया गया था और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में अमरिंदर सिंह जी को चुना गया था और फेयर प्ले अवार्ड के रूप में आइजोल एफसी को सम्मानित किया गया था। तो यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल्वेनिया के द्वारा, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, इसके द्वारा दिवाली की आधिकारिक छुट्टी 30 अप्रैल को घोषित किया गया। अब हम बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं और इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर हथकरघा पोर्टल की, तो वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और इन्हीं के द्वारा हथकरघा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यह आप सभी को याद रखना है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मई 2023 को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में 2 मई 2023 को चुना गया है। हम बात करें अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा और इसका गठन 3 अगस्त 1954 को की गई थी। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 मई को किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्त पुस्तक का विमोचन किया है? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक का नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्त पुस्तक और इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 मई को विमोचित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 मई 2023 को किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है?
तो फ्रेंड्स 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने 4 मई 2023 को पदभार संभाला है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर साजू बालकृष्णन की, तो एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह जो सात्विक और चिराग हैं, ये एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हम बात करें अगर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 मई 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ है? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन 6 मई 2023 को किया गया है। दोस्तों हम बात करें अगर अमिताभ कांत की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टैग पार्क की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी और इन्हीं के द्वारा विजाग ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह आप सभी को याद रखना है। हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, इसे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है कोलाट्टम लोक नृत्य, यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 मई को वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो वेकफिट है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 9 मई को आयुष्मान खुराना को चुना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ आप सभी को एक और ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2023 को किसको कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स पुलाव रापू एम प्रसाद को कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनियों में से एक है और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास को आयोजित किया है? तो दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और इसी में भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक अभ्यास को आयोजित किया है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हम बात करें भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष की, तो भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हो जाएंगे। और अगर हम सभी बात करें थल सेना दिवस की, तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 मई को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? दोस्तों यह जो चक्रवाती तूफान है, इसका नाम है साइक्लोन मोचा और यह बंगाल की खाड़ी में उठा था और इसे नाम यमन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें यमन की, तो यमन की राजधानी साना हो जाएगी और इसकी मुद्रा रियाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2023 को किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज कॉमरेड लिखी है? तो दोस्तों केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा जी और इन्हीं के द्वारा माई लाइफ इज कॉमरेड को लिखा गया है। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2023 को कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा 2023 में की गई। दोस्तों हम अगर बात करें आसियान की, तो आसियान 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इस संगठन से भारत का संबंध नहीं है, यानी भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। हम बात करें अगर आसियान की, तो दोस्तों आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। यह भी आप सभी को याद रखना है और इसे इस्टेब्लिश यानी स्थापना इसकी 1967 में की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 मई 2023 को किसने अपनी नई किताब
द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप सभी को याद रखना है कि कस्तूरी रे के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखा गया है। अब दोस्तों हम बात करें अगर कस्तूरी रे की, तो यह एक प्रमुख अनुभवी पत्रकार हैं। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, 16 मई को तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक 16 मई को गोवा में संपन्न हुई है। हम बात करें अगर G20 के चौथे विकास कार्य समूह की बैठक की, तो दोस्तों नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 मई को किसने लॉरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं लियोन मेसी, और इन्हीं के द्वारा 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2023 को गुच्ची के पहले इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को गुच्ची के द्वारा पहले इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर गुच्ची की, तो फैशन तथा चमड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध गुच्ची इटली की एक मशहूर कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वर्ष 2023 के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोनोलम चेन्मो उत्सव को आरंभ किया गया था? दोस्तों यह जो उत्सव है यह बौद्धों का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बौद्धों की, तो हेमिस मठ बौद्धों का एक प्रमुख मठ है और यह लद्दाख में स्थित है। यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 मई को तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो को कहाँ लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो को दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर सेमिकॉन इंडिया शो की, तो इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के वुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर की पॉइंट की, बाकू ओपन टूर्नामेंट के दौरान आवश्यक 2500 फीडे रेटिंग अंक हासिल करने वाले तेलंगाना के प्रणीत वपुल्ला को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 24 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत और इंडोनेशिया के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन किया गया है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 मई 2023 को किस मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे देश के वर्तमान में पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, और इन्हीं के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 मई 2023 को ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स हम बात करें अगर ड्यूरोफ्लेक्स की, तो मैट्रेस निर्माता कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स, और इसके द्वारा अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को चुना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 मई 2023 को किसे पेटीएम का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पेटीएम के सीईओ भावेश गुप्ता हैं। हम दोस्तों अगर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है
जिसका उद्घाटन यानी इसकी स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे। तो पेटीएम के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को जल जीवन मिशन के कितने करोड़ नल कलेक्शन की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। दोस्तों यह जो योजना है यह आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 12 करोड़ नल कनेक्शन को मई 2023 तक हासिल कर लिया गया है, यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर जल जीवन मिशन की, तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और यह मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गांवों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 29 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर जी और इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत किया है। तो दोस्तों हमारे देश भारत के द्वारा चक्रवात से प्रभावित होने की दशा में ऑपरेशन करुणा के तहत मदद प्रदान किया गया, यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी नैपिडो हो जाएगी और इसकी मुद्रा क्यात है, यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर एसपी बघेल को चुना गया है, यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं रसायन उर्वरक मंत्री की, तो मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को याद रखना है कि अमृत प्रकाश वर्तमान में सेल के अध्यक्ष के रूप में नामित हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर सेल की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में नई दिल्ली में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि अब अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरीनाम के द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। हम बात करें अगर की पॉइंट की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखियन, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना गया। तो यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता में कुल 203 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया और 131 ने खेलों में पदक भी जीते। और दोस्तों हम अगर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शहरों की बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में इसका आयोजन किया गया, तो 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। हम बात करें अगर इस खेल की यानी फ्रेंच ओपन की, तो इसे रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है और यह वार्षिक टेनिस कैलेंडर में दूसरा ग्रैंड स्लैम भी है। पहला ग्रैंड स्लैम सर्वप्रथम वार्षिक रूप में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, दूसरा खेला जाता है फ्रांस में, तीसरा खेला जाता है ब्रिटेन में और वर्ष का जो चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है वह अमेरिका में खेला जाता है। दोस्तों हम बात करें अगर दुनिया के प्रमुख क्ले कोर्ट की,
तो फ्रेंच ओपन को दुनिया का प्रमुख क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट भी बोला जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2023 को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है कि रवि सिन्हा वर्तमान में भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख हैं। हम बात करें अगर रॉ की, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि भारत का कर्नाटक राज्य अब धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करेगा। हम बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण रूप से बहुमत हासिल किया गया और कर्नाटक के सीएम पद के रूप में सिद्धारमैया को चुना गया था। तो वर्तमान में अगर आप सभी से कर्नाटक के सीएम की बात करें, तो सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम हो जाएंगे और इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के द्वारा दिलाई गई। तो अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि सीएम को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राज्यपाल आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवात विपर्जॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर विपर्जॉय की, तो इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है और यह तूफान अरब सागर में उठा था और भारत के इसने गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान नामक राज्य को प्रभावित किया था। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।